एंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी जब भी आपको क्वेश्चन टू वेक्टर्स के टर्म में क्वेश्चन फाइंड आउट करना होता है तो इसका हम सिंपल वेक्टर्स होता है। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर मॉड ऑफ बी, ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमको ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है। अगर हम ए का वेक्टर देखें तो यहाँ आई प्लस जे माइनस के दिया हुआ है। अगर बी का वेक्टर देखेंगे तो हमें दिया है आई, क्लियर, वेक्टर फॉर्म में। तो अब देखिए अगर हम इसको वैल्यू को हम अगर वेक्टर के फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, अगर इसका मॉड निकालते हैं, क्लियर है, तो यहाँ रूट हो जाएगा आपका वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ जे का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का स्क्वायर, इस क्लियर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी √3। तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ए की वैल्यू। और सिमिलरली उसी का अगर हम मॉड बी का निकाल दें, हमारा क्या आ जाएगा √3। अगर यहीं से हम वेक्टर मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी निकालेंगे तो √3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3। तो यानी यहाँ से तो वैल्यू हमें मिल गई, क्लियर है। अब डॉट की वैल्यू फाइंड आउट करना था। देखिए इसमें क्या होता है कि ए डॉट बी मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो यहाँ क्या करेंगे, आई का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे जे का 1 है, यहाँ पे -1 है, मीन्स -1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा के का -1, इसका +1, +1 इंटू -1 इक्वल टू -1। तो ये हमारा वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा -1, क्लियर है। अब इसी फार्मूले में ले आके हम पुट कर देंगे वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू -1/3, क्लियर है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो लिखेंगे थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -1/3। तो ये हमारी